जब टूटने लगे हौसला तुम्हारा, तुम बस एक बात याद रखना, बिना मेहनत के इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता। ढूंढ लेना अंधेरे में मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होता। तो जय हिंद दोस्त, आज हम लेकर के आए हैं इस वीडियो में टू वर्ड्स, दो गो वर्ड्स लेकर के आए हैं जो कि इंग्लिश प्रैक्टिस का क्लास आज चौथा है ना। और इसमें हम लोग बहुत ज्यादा आज प्रैक्टिस किया जाएगा और देखा जाएगा कि इंग्लिश हम लोग कैसे बोलेंगे। और जितना हम लोग के पास प्रैक्टिस रहेगा, अच्छा से प्रैक्टिस किया जाएगा, उसके दौरान हम लोग क्या कर सकते हैं, इंग्लिश को बोल सकते हैं, आसानी से बोल सकते हैं। जितना प्रैक्टिस उतना हम लोग सीख लेंगे। तो आइए चलिए हम बताते हैं कि वो कौन सा दो वर्ड है जिसको जान करके आप जो इंग्लिश रखते हैं उसको और स्ट्रांग बनाइएगा। तो आइए बिना लेट किए हुए हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इसलिए हम लेट ना करेंगे क्योंकि हम भी ना चाहते हैं कि वीडियो लंबा हो जाए और आप लोग का भी टाइम क्या हो, व्यर्थ है। ऐसे भी व्यर्थ नहीं जाएगा, जब आप हमारा वीडियो कोई वीडियो देखिएगा तो एजुकेशन से रिलेटेड मिलता है मेरा वीडियो, ठीक है। तो आइए देखा जाए कि कौन सा वर्ड है। तो देखिए मैं यहाँ पर लिखा हूँ बिकॉज ऑफ यू, लिखा हूँ बिकॉज ऑफ यू। इसका हिंदी होता है तुम्हारे कारण। क्या होता है? तुम्हारे कारण। हिंदी इसका होता है तुम्हारे कारण। अब इसी पे हम लोग को सब सेंटेंस बनाना है। इंग्लिश है बिकॉज ऑफ यू, हिंदी होगा तुम्हारे कारण। चलिए बताते हैं सेंटेंस। इसमें हम पांच पांच सेंटेंस लेकर के आए हैं कि आज हम लोग ज्यादा प्रैक्टिस किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही इंग्लिश बोलना आता है। जब तक आप लोग अपने जुबान पे इंग्लिश नहीं आएगा लाइएगा लोग, तब तक हम लोग इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। भले ही आपको कुछ भी आता है लेकिन इंग्लिश बोलिए। आप अपने फैमिली के साथ है उसमें इंग्लिश मैच करिए, वर्ड मैच करिए, उसमें बोलिए। जैसे मान के चलिए कलम, कलम को आप कलम ना बोलकर उसको पेन तो बोल सकते हैं। मम्मी को मम्मी ना बोलिएगा तो मॉम बोल दीजिए। उसी में मतलब क्या है ना, जब भी आप कहीं भी बात करिए तो बाबू आपको उसमें इंग्लिश मतलब मैच करना है, इंग्लिश का वर्ड उसमें आना चाहिए, ठीक है। तो आइए हम बताते हैं हम किस तरह करके अपना इंग्लिश जो है प्रैक्टिस की मदद से हम लोग अपना इंग्लिश जो है बोलने का किस तरह स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, किस तरह किसी से हम दूसरे से बात कर सकते हैं। चलिए बताते हैं। तो देखिए मैं एक नंबर लेकर के आया हूँ ना, मैं तुम्हारे कारण अंग्रेजी बोल रहा हूँ। मैं तुम्हारे कारण अंग्रेजी बोल रहा हूँ। मान के चलिए कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कि सिखा दिया होगा कि क्या कर रहा है, तुमको इंग्लिश बोलना है, मतलब बता दिया होगा कैसे बोला जाता है। तो मैं तुम्हारे कारण इंग्लिश बोल रहा हूँ, इसका ये वाक्य है। अब वाक्य को हम लोग इंग्लिश में चेंज करना है तो कैसे किया जाएगा, देखिए। पहले तो बनाइए कि मैं तुम्हारे कारण इंग्लिश बोल रहा हूँ, तो पहले बनाइए मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, तो इसका इंग्लिश होगा, ये होगा मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में गया है। तो मैं इंग्लिश बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, कितना हो गया, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। इसमें मिला दीजिए बिकॉज ऑफ यू, तो हो जाएगा आई एम स्पीकिंग इंग्लिश बिकॉज ऑफ यू, मैं तुम्हारे कारण इंग्लिश बोल रहा हूँ। आइए अब दूसरा देखा जाए। दूसरा में वाक्य यहाँ पर लिखा हूँ मैं तुम्हारे कारण पटना जा रहा हूँ। मैं तुम्हारे कारण पटना जा रहा हूँ। अब देखिए, अब किसी के कारण कोई पटना जा रहा है, वो बता रहा है मैं तुम्हारे कारण पटना जा रहा हूँ, तोड़ दे रहा हूँ, अब जा रहा हूँ पटना तुम्हारे कारण। इसका इंग्लिश होगा आई एम गोइंग टू पटना बिकॉज ऑफ यू। यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ आई एम गोइंग टू पटना बिकॉज ऑफ यू। चलिए अब तीसरा सेंटेंस देखा जाए। तीसरा सेंटेंस में यहाँ पर लेकर के आया हूँ राम तुम्हारे कारण मुझे पैसा दे रहा है। अब मान के चलिए राम, हम जो पैसा मांगे थे राम हमको नहीं दे रहा है, लेकिन किसी और के कारण है ना वो पैसा मुझे दे रहा है, ठीक है। तो उसी को बता रहा है कि राम तुम्हारे कारण मुझे पैसा दे रहा है। तो इसका इंग्लिश इस तरह बनेगा, इसका जो इंग्लिश होगा इस प्रकार होगा कुछ, राम इज गिविंग मी मनी, राम इज गिविंग मी मनी बिकॉज ऑफ यू। राम तुम्हारे कारण मुझे क्या दे रहा है, पैसा दे रहा है। चलिए और हम देख रहे हैं चौथा क्या बोल रहा है, चौथा वाक्य बोल रहा है का वह तुम्हारे कारण दिल्ली जाएगा। कौन सा बात आ गया भाई, तुम्हारे कारण दिल्ली जाएगा। हो सकता है कोई बात हो गया, मैटर फंस गया। कौन सा मैटर फंसा है, कोई मैटर फंस गया होगा। चलिए हम आगे बनाते हैं। देखिए तो बोला है का वह तुम्हारे कारण दिल्ली जाएगा। इसका अच्छा ये लास्ट में देखिएगा तो कहाँ गया, गागेगी, यानी फ्यूचर में बता रहा है जाएगा। अभी घर और पर होगा, खेल रहा होगा, कूद रहा होगा, पढ़ रहा होगा, कुछ कर रहा होगा, ठीक है। लेकिन वो जाएगा फ्यूचर में बताया, तब फ्यूचर में बताने के लिए यहाँ पर शैल विल का प्रयोग होता है, ठीक है। विल मतलब भागेगी। तो चलिए इसको बनाते हैं। ही विल गो टू दिल्ली, वो दिल्ली जाएगा। ही विल गो टू दिल्ली, इसको दिल्ली बोला जाता है, दिल्ली दिल्ली इसको नहीं बोला जाता, ठीक है। ही विल गो टू दिल्ली बिकॉज ऑफ यू। अगर जो अंग्रेज भाषा में बोलूँ तो ही विल गो टू दिल्ली बिकॉज ऑफ यू, ऐसे बोला जाता है, ठीक है। अब ज्यादा अंग्रेज भी नहीं बनना चाहिए, ठीक। अब ऐसा बोलिए कि किसी को समझ में भी आ जाए। चलिए ठीक है, लेकिन लेकिन बट जब इंग्लिश आप लोग सीख जाएंगे तो आप प्रैक्टिस करिए कि हम जितना जल्दी बोल करके उस टॉपिक को निपटा दें, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश जब तक सोचिएगा नहीं तब तक नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश जितना हो सके उतना सोचिए।
तो ही विल गो टू दिल्ली बिकॉज ऑफ यू, ठीक है, इसका सेंटेंस बन गया। अब देखिए 5 नंबर सेंटेंस बोला का, वह तुम्हारे कारण मुझसे बात करता है, वह तुम्हारे कारण मुझसे बात करता है। मान के चलिए किसी न किसी कारण पहले विवाद हुआ होगा, अब तुम्हारे कारण है वो जो है क्या है, हमसे बात कर रहा है, ठीक है। तो वह तुम्हारे कारण मुझसे बात करता है, तो पहले लगाइए वह बात करता है, इसका इंग्लिश होगा बाबू ही टॉक्स टू मी, ही टॉक्स टू मी बिकॉज ऑफ यू। यहाँ पर टॉक मतलब होता है बात करना, लेकिन उसमें एस लगेगा क्योंकि यहाँ पर थर्ड पर्सन यहाँ पर आ जा रहा है, ठीक है। कि वह तुम्हारे कारण, वह तुम्हारे कारण मुझसे बात करता है, ठीक है। ही टॉक्स टू मी बिकॉज ऑफ यू। फॉर मदर, मदर के लिए। फॉर फादर, फादर के लिए, ठीक है। फॉर सिस्टर, बहन के लिए। फॉर ब्रदर, भाई के लिए, ठीक है। फॉर आवर विलेज, हम लोग के गांव के लिए। ऐसे करके आप लोग बना सकते हैं, बहुत सारा सेंटेंस बन जाएगा। आइए इस पे हम 5 सेंटेंस बनाए हैं आप लोग के जो सामने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा हुआ है, लेकिन अफसोस की बात है कि आप लोग बोर्ड पे जो लिखा है शायद नहीं देख पा रहे होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, हम जो बोलते हैं वो आगे स्क्रीन पर दिख जाता है, ठीक है। और आगे हमको अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप लोग का सपोर्ट चाहिए, प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, आप क्या करिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब के साथ साथ जो बेल आइकन होता है ना उसको दबा दीजिए, ठीक है। और जितना हो सके वीडियो वगैरह अगर अच्छा लगे तो शेयर करिए, ठीक है। मतलब आपके मन की इच्छा है, शेयर करना चाहते हैं तो कर दीजिए। नो, नो, आई एम नॉट टॉकिंग विद द फोर्स, हम दबाव के साथ नहीं बोल रहे हैं। चलिए अब देखिए, मैं तुम्हारे लिए काम कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए काम कर रहा हूँ। कोई आदमी है, अब किसी से बता रहा है मैं तुम्हारे लिए काम कर रहा हूँ, तुम क्या उल्टा सीधा बोले जा रही हो। तो ऐसे करके आप लोगों के साथ अगर सेंटेंस आए तो कैसे बनाइएगा, तो आइए मैं समझाता हूँ कैसे बनाइएगा। तो पहले बनाइए मैं काम कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो मैं काम कर रहा हूँ, आई एम डूइंग वर्क। डू माने होता है करना, क्योंकि प्रेजेंट अभी जारी है, हो रहा है, तो उसमें आई एन जी लगे। आई एम डूइंग वर्क फॉर यू, उसमें लगा दीजिए, लास्ट में ले जाकर लगाइए फॉर यू। चलिए ठीक है। आगे मैं लिखा हूँ का 2 नंबर, मैं तुम्हारे लिए पटना जा रहा हूँ, इसका इंग्लिश होगा आई एम गोइंग टू पटना फॉर यू, आई एम गोइंग टू पटना फॉर यू। चलिए 3 नंबर है, मैं तुम्हारे लिए एक बार का है एक कार, सॉरी कार लिखा है, मैं तुम्हारे लिए एक कार खरीदूंगा, आई विल बाई ए कार फॉर यू, मैं तुम्हारे कारण एक कार खरीदूंगा। 4 नंबर है, वह तुम्हारे लिए पैसा कमाता है, ही अर्न्स मनी, ही अर्न माने होता है कमाना, ही अर्न्स मनी फॉर यू, वो तुम्हारे लिए पैसा कमाता है। सीता तुम्हारे लिए एक गीत गाती है, वाह 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 क्या बात है, सीता गीत गा रही, किसके लिए गा रही कुछ पता नहीं, आप लोग जाने किसके लिए गा रही है, अगर पता है तो कमेंट में बताइए सीता किसके लिए गीत गाएगी। हमको लगता है राम के लिए गाएगी, क्योंकि राम सीता एक जगह अच्छा से रहते हैं, ठीक है। राम सीता मतलब उनको भगवान माना जाता था, क्योंकि रामायण में बहुत ज्यादा क्या किए, बहुत ज्यादा उन लोग का महत्वपूर्ण जो है रोल एक्शन वगैरह है, तो उसी राम सीता आप लोग जैसे कि देखे होंगे लोग रामायण, ठीक है। तो सीता तुम्हारे लिए एक गीत गाती है, ठीक है, सीता तुम्हारे लिए गीत गाती है, सीता सिंग्स ए सॉन्ग फॉर यू, मैं सीता तुम्हारे लिए गीत गाती है। लेकिन तुम्हारे लिए ना मिला करके राम के लिए रहता तो फॉर राम लगा देते हैं, ठीक है, क्योंकि राम सीता गाएगी तो राम से, सीता, राम और सीता क्या थे, पति पत्नी, ठीक। लेकिन थोड़ा सा कुछ विवाद हुआ, उसके बाद से क्या हुआ, सीता माँ धरती के अंदर चली गई, क्या किए, रह गए। और एक बात और रहा बात, वीडियो अगर जे अच्छा लगा तो आप वीडियो को क्या करिए, लाइक करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। चलिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट।